सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम वितान पुस्तक का पहला पाठ सिल्वर वेडिंग करेंगे, जो मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। इसमें मनोहर श्याम जोशी ने जो कहानी लिखी है, आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के अंतराल के विषय में बताया गया है। सेक्शन ऑफिसर वीडी यशोधर पंत के विषय में बताया है। यशोधर पंत अपने ऑफिस में आखिरी फाइल को लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार उसमें 5:30 हो रहे हैं तो छुट्टी करते हैं। इसीलिए उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी उनकी वजह से ही 5 बजने के बाद बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनकी आदत है किसी बात को लेकर अपने कर्मचारियों की थकान दूर करने के लिए कोई मनोरंजक बात कह देते हैं। उनके यह आदत उनके आदर्श किशनदास पांडे से परंपरा में मिली है। यशोधर बाबू के विषय में पढ़ते हैं हम कि बहुत गंभीर हैं, काम के प्रति ईमानदार हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। कई बार अगर कोई कर्मचारी उन्हें गलत बात कह भी देता है तो उसे हंसी में भी उड़ा देते हैं। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते हैं तो दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुस्ती पर व्यंग्य भी करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त चल रही है। इसी बात को लेकर वे बहस भी करते हैं, हंसते भी हैं। घड़ी वे जो उन्हें सदा रेडियो समाचार से मिलाकर चलते हैं तो उसकी ससुराल से शादी में मिली। बातों बातों में सभी को पता चलता है कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई। सभी कर्मचारी यशोधर की शादी की उन्हें बधाई भी देते हैं। कर्मचारी चहक कर कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। तो आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, यानी शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन के सभी कर्मचारियों की जिद पर यशोधर बाबू उन्हें 10-10 के 3 नोट निकाल कर देते हैं, परंतु इस चाय पार्टी में स्वयं शामिल नहीं होते। उनका मानना है कि चाय पानी और गप में वक्त बर्बाद करना किशनदास की परंपरा के विरुद्ध है। किशनदास के विषय में आगे पढ़ेंगे हम। किशनदास के विषय में आपको पता चलेगा किशनदास उनके आदर्श रहे हैं। गांव से जब वो शहर आए थे नौकरी करने के लिए, किशनदास ने ही उन्हें सहारा दिया और किशनदास ने ही उन्हें नौकरी दिलाई। तो तब से वो किशनदास को अपना आदर्श मानते हैं। आजकल यशोधर बाबू पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं चाहते कि उनके पिता साइकिल पर दफ्तर आएं, क्योंकि उनके पिता अब आधुनिक और युवा हो गए हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले ले, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी लगता है और कार में अभी लेने की स्थिति में नहीं थे। दफ्तर से आते ही समय यशोधर बाबू प्रतिदिन बिरला मंदिर जाने लगे। उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनते, स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने लगते। बच्चों और पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगती। रोज रोज मंदिर जाएं, ज़्यादा व्रत करें। सिद्धांत के धनी किशनदास भांति यशोधर भी इस आलोचना को अनसुना कर देते। बिरला मंदिर से पहाड़गंज से आते समय सब्जी भी खरीद लेते। मिलना होता इसी समय मिलते किसी से। वे 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे। घर लौटते समय उनकी निगाह उस पर
स्थान पर पड़ती जहां कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। यहाँ से गुजरते समय इसी एरिया की बदलती हुई शक्ल को देखकर यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता और वह सारा गोल मार्केट तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों के स्थान पर ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। धन्यवाद बच्चों। आपको यह पाठ अपनी पुस्तक में से अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।